रविवार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की गोली मार के हत्या कर दी गई थी और ऐसे में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर राज शेखावत, राज जी, रविवार को जो घटना हुई आपको जानकारी मिली होगी, आप भी पहुंचे हैं। अभी तक क्या जानकारी मिली है और जिन लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया है, आप लोग क्या कुछ पता चल पाया और यहाँ आने का और कुछ विशेष कारण तो क्या होगा। क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे वो और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष थे विनय सिंह जी। धोखे से हत्या हुई है उनकी और उस दिन से लेके आज तक हम प्रशासन और सरकार से यही एक अपेक्षा रख रहे हैं कि जो हत्यारे थे और उनके जो षड्यंत्रकारी थे उनकी स्थिति की गिरफ्तारी हो। और 48 घंटे का अल्टीमेटम भी हमारी जो यहाँ के जो क्षत्रिय योद्धा थे उन्होंने दिया। 48 घंटे आज रात को पूरे हो जाएंगे। अब देखते हैं सरकार और प्रशासन ने क्या उस पर कार्य किया है, क्या इन्वेस्टिगेशन किया है और क्या गतिविधि चल रही है। अभी तो पहुंचा हूं, अभी उस स्थान पे जाऊं जहां ये हत्या हुई है, उस परिवार से मिलूं, उस परिवार के लोगों से मिलूं, उसके बाद सबसे मिलकर निर्णय लेंगे क्या करना है। भाई हम तो सीधी सीधी बात करते हैं, हमें न्याय चाहिए, अधिकार चाहिए। प्रशासन है, सरकार है, शासन है, साधन है, संसाधन है, तो गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए। फिर व्यक्ति सामने कोई भी हो, शक के घेरे में है चाहे शक के घेरे के बाहर हो, उसे आप गिरफ्तार करें और इस परिवार को न्याय दें, व्यवस्थाएं दें, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। ऐसी कई सारी मांगों को लेकर अब यहाँ से आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आप लोग जमशेदपुर, यहाँ से जमशेदपुर जाऊंगा और वहाँ जाकर परिवार से सबसे मिलकर जो हमारे यहाँ पे आगेवान है, हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, सबसे मुलाकात करूंगा और फिर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। हमारी तो रणनीति बहुत बड़ी थी, किंतु परिवार की जहाँ तक बात आती है, परिवार जब चाहता है कि नहीं हमारे बच्चे का जो है अंतिम संस्कार हो जाए, तो उसके ऊपर तो हम नहीं जा सकते। किंतु हमारी तो रणनीति बहुत बड़ी थी, उस सब को लेकर बैठना था हमें। और जब तक उन नामर्दों का गिरफ्तारी ना हो, इनका इनकाउंटर ना हो, तब तक मैदान नहीं छोड़ना था। किंतु ठीक है, इट्स ओके, परिवार है, माता पिता है, बीवी बच्चे हैं, वो जो चाहेंगे उसको भी हमें सम्मान देना पड़ेगा। तो जहाँ तक मेरे पास समाचार है कि अंतिम संस्कार आज किया जा रहा है, तो ठीक है। आपकी कुछ बात हुई थी, इसको लेकर कोई अंदेशा था? नहीं, विनय से मेरी कोई बात ही नहीं हुई, मुझे कोई अंदेशा भी ना लगे। मुझे इस हत्या के बाद यह जरूर पता चला कि भाई उसकी रेकी की जा रही थी और इसके बारे में जानकारी जो स्थानिक पुलिस स्टेशन है वहाँ दी गई थी। यदि वो पुलिस स्टेशन वाले उस वक्त उस पर कार्रवाई कर लेते तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है कि आज कोई आम व्यक्ति तो था नहीं, वो इतना बड़ा पदाधिकारी था, संस्थापकों में से एक था क्षत्रिय करनी सेना के, उसको गोली मार दी गई, उसकी हत्या हो गई। अभी आज 48 घंटे होने वाले हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं है। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। बट हार मानने वालों में से हम नहीं है, करनी सेना है और जवाब तो दिया जाएगा। और प्रशासन अपना काम करे, हमारे भी सोर्स है, हम भी हमारा काम करेंगे। और या तो प्रशासन पकड़ ले या तो हम पकड़ लेंगे, बचा लेना जिसको बचा सके। इससे हट के एक सवाल है, वक्फ जो बिल आया हुआ है उसको लेकर विरोध किया जा रहा है कई जगहों पे, आपने देखा होगा। करनी सेना क्या देखती है, क्योंकि झारखंड में भी कुछ इस तरह के विरोध ऐसा है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। क्षत्रिय करनी सेना के लिए और हम सभी भारतीयों के लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और यदि वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ है तो उसे इस देश के जो मुस्लिम है उन्हें स्वीकारना चाहिए। कहीं ना कहीं त्रुटियां थी, संविधान में भी तो संशोधन होते आए, और वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ है तो उसका विरोध क्यों? और वो भी आप बंगाल में खुलेआम हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, तो बर्दाश्त नहीं होगा। हमने तो सरकार से कहा 36 घंटे में दे दो, आप क्षत्रिय करनी सेना को 36 घंटे दे दो। यदि ये हत्याएं बंद ना करा दें और इनको इनकी औकात जाने दें तो हमारा नाम करनी सेना नहीं। लेकिन प्रशासन है, सरकार है, लेट देम, उनको अपना कार्य करने दो। साधन है, संसाधन है, उसका उपयोग करके वो आगे बढ़े, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। यदि इस भारतवर्ष में हमारे हिंदुओं को पलायन करना पड़े तो इससे बड़ा कोई दुख हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा दुर्भाग्य ही नहीं हो सकता हमारे लिए। कोर्ट में जो मामला चल रहा है वक्फ को लेकर, उसमें जो सांसद है निशिकांत दुबे, उनका कहना है कि
जो मामलों की सुनवाई नहीं करनी चाहिए उन मामलों की भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है, और जिन मामलों की करनी चाहिए उसको नहीं करता है। हस्तक्षेप किया जा रहा है। अगर सब कुछ डिसाइड सुप्रीम कोर्ट में ही होना है तो फिर संसद किस लिए बना हुआ? संसद में ताला लग जाना चाहिए। कितना सही मानते हैं इस बयान को? देखो, सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय यानी इस देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका, और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो प्रश्न है वो है एक तरह से लोकतांत्रिक जो एक व्यवस्था है उसके आधार पे है। अब संवैधानिक मूवमेंट क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन यदि कोई संविधान या कोई नियम बना है संसद भवन में और उसको राष्ट्रपति उसको पारित करते हैं, राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर देते हैं, तो फिर उच्च न्यायालय में उस निर्णय पे ये जो चर्चा होना मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब राष्ट्रपति जो देश का सर्वोच्च जो पद पे बैठे हैं, जो प्रथम व्यक्ति इस देश का, यदि वो मोहर लगा देता है तो फिर उसके बाद इन चीज़ों पे चर्चा होना मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, और इस पे जो राष्ट्रपति ने निर्णय ले लिया उसको सबको स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। जो सांसद का विरोध हो रहा है, क्या वो मानना याचिका चलना चाहिए उन पर? नहीं, विरोध क्यों हो रहा है भाई? सभी को इस देश में आज़ादी, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है इस देश में। प्रत्येक व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति ने यदि प्रश्न किया है तो ठीक है यार। वो कह रहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। देखो, ये तो कानूनी जो दांव पेच है वो तो हमें आता नहीं है, बट ठीक है, उसने यदि उस व्यक्ति ने यदि कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसके अपने व्यक्तिगत विचार है, तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है, संविधान है, अब संविधान में क्या है क्या नहीं है हमें इतना पता नहीं। तो राज शेखावत हैं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि रांची पहुंचे हैं और रांची से जमशेदपुर रवाना होना है। और रविवार को जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की हत्या हो गई थी उस जगह पे वो जाएंगे, उसके साथ साथ परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या थी और आगे क्या कुछ होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कारपसन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।